गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। सेवन्थ क्लास स्टूडेंट, बेटा हमारा जो चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज की हम बात कर रहे थे। व्हाट इज़ द फिजिकल चेंज, यानी दैट चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस इज़ नॉट चेंज। मतलब जो आपका सब्सटेंस है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना नहीं होनी चाहिए। तो वो चेंज जिसके अंदर जो आपका सब्सटेंस है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं हों। जबकि केमिकल जो चेंज में हमने बात करी थी बेटा, तो केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यानी कुछ नया सब्सटेंस बनता है और उसकी जो नेचर है, केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा कि मिल्क टर्न इनटू द कर्ड, यानी आपकी जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाता है दही में। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे फिजिकल और केमिकल चेंज के। तो बेटा फिजिकल और केमिकल चेंज के नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी रिलीज और एब्जॉर्प्शन। रिलीज हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। तो इन सम केमिकल चेंजेस, बेटा कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं कि दैट मे बी इन्वॉल्व एक्सोथर्मिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक मीन्स कि जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, यानी जब रिएक्शन बेटा फॉर्म होती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस्ड होती है। तो एक अगर आपको कोई रिएक्शन दी और यहाँ पे प्लस का सिंबल है, दिस इज़ द जो रिएक्शन हो रही है वो एक्सोथर्मिक, और अगर माइनस हो बेटा तो उसका मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो है बेटा वो इवॉल्व हो रही है, यानी बन रही हो। ठीक, वेयर एज इन सम चेंजेस हीट में बी एब्जॉर्ब, यानी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है बेटा जिनके अंदर हमें हीट एब्जॉर्ब होती है। उस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक मीन्स जिन रिएक्शंस में हीट बनती है या फॉर्मेशन होता है, और जो रिएक्शन जो चेंजेस होते हैं उनमें अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो बेटा उसे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल की बेटा अगर हम बात करें कि आपका जो क्विक क्लाइम होता है, क्विक क्लाइम का फॉर्मूला बेटा CaO। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? CaO। तो कैल्शियम जो क्विक क्लाइम होता है, क्विक लाइम इज़ एडेड टू, यानी व्हेन वाटर इज़ एडेड टू क्विक क्लाइम, यानी अगर हम क्विक क्लाइम के अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो व्हाट इज़ द व्हाट हैपन, यानी क्या होता है बेटा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हीट इवॉल्व होती है, यानी यहाँ पे हीट जो है वो निकल रही है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। तो बेटा एक ध्यान देंगे आप, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लाइम या क्विक लाइम, तो आप कहेंगे CaO। वाटर के साथ रिएक्शन होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जरा एक रिएक्शन बेटा कि जब भी आपका कोई मेटल हो, दिस इज द मेटल, और ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया, दिस इज द मेटल ऑक्साइड। तो जब भी कोई मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा या कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो बेटा हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। देखेंगे बेटा, या तो आपकी जो मेटल है या आपका मेटल ऑक्साइड है, तो दिस इज द मेटल या मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, यानी वाटर से अगर इनकी रिएक्शन होती है तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पे होता क्या बेटा, एक्चुअल में जब भी हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH बनेगा, वैलेंसी होती है बेटा इसकी -1। तो हमने कहा CaOH का होल ट्वाइस। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि बेटा जो वैलेंसीज होती है वो जो आप लिखते हैं, जैसे ये कैल्शियम है तो इसकी वैलेंसी 2 है और OH की वैलेंसी 1 होती है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट इवॉल्व होती है बेटा, हीट निकलती है। जबकि बेटा अगर केवल मेटल वाटर से रिएक्शन करे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होगी। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर मेटल ऑक्साइड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होती, जबकि अगर आपके पास मेटल है वो वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस्ड होती है। तो केमिकल रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब भी होती है बेटा, और हीट जो है वो इवॉल्व भी होती है। ऑन बर्निंग क्रैकर्स और लाइटिंग मैच स्टिक, यानी आप जब पटाखे छोड़ते हैं बेटा या मैच स्टिक को बर्न करते हैं तो हीट एंड लाइट आर इमिटेड। तो उसमें से क्या होता है बेटा, हीट और लाइट इमिट होते हुए आपको दिखती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बेटा जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके एंड वाटर टू प्रोड्यूस शुगर दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने पढ़ी है बेटा। तो उसमें क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब वहाँ पे वाटर भी होना चाहिए, और वो एब्जॉर्ब करते हैं। किसको एब्जॉर्ब करते हैं बेटा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी अगर कोई रिएक्शन होती है बेटा तो रिएक्शन होने में
एक्चुअल में क्या फॉर्मेशन होना चाहिए कि रिएक्शन होने में अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, और इवॉल्व हो रही है यानी निकल रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो बहुत सारे यहाँ एग्जाम्पल्स हैं बेटा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो रिलीज हीट एब्जॉर्ब, यानी जब आपका केमिकल चेंज यानी केमिकल प्रोसेस होती हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट चेंज में हमने पढ़ा बेटा रिलीज और एब्जॉर्प्शन और हीट, यानी हीट एब्जॉर्ब होती है और रिलीज भी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कभी कभी क्या होता है कि बेटा जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो साउंड जो है वो जैसे आवाज़, जैसे हिस्क की आवाज़ें छोटी सी एक साउंड से निकलती हैं, हीजिंग साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी अगर आप बेकिंग सोडा को वाटर विनेगर के अंदर, नहीं सिरके के अंदर डालते हैं तो बेटा एक हीजिंग की साउंड आती है, यानी एक आवाज़ सी आती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें स्मेल और ऑर्डर की। इन मैनी केमिकल रिएक्शन स्मेल और ऑर्डर इज़ प्रोड्यूस्ड, तो क्या होती है बेटा कुछ अजीब सी स्मेल आती है, यानी जब कोई फॉर्मेशन होता है यानी किसी चीज़ की रिएक्शंस होती है तो जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है बेटा अजीब सी स्मेल एक आप महसूस करते हैं जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं। तो व्हेन फूड गेट स्पॉइली, अच्छा ये तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जब खाना सड़ जाता है रात में, अगर आपने खाना रखा है और वो सड़ जाता है तो क्या होता है बेटा कि जो आपका फूड की जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट बैड स्मेल आने लगती है, बहुत गंदी सी उसमें स्मेल आती है। चेंज ऑफ द कलर, तो बेटा बहुत सारे जहाँ से यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी देखी थी, ये देखिए ये केमिकल चेंज है तो कलर भी चेंज होता है। तो जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेटा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट भी होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी रिलीज होती है, स्मेल चेंज होती है, चेंज इन कलर होता है, और इवोल्यूशन ऑफ ए यानी इवॉल्व होती है गैस, डिफरेंट टाइप की गैसेस भी फॉर्म होती है। तो जैसे हमने ये बताया आपसे कि बेटा चेंज ऑफ कलर चेंज की अगर हम बात करें तो जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, यहाँ एक्टिविटी में यही दिखाया गया था बेटा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल यानी कील को हमने डिप करके रखा तो सम टाइम यानी कुछ समय के बाद जो है बेटा इसका कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि जो गैस है वो इवॉल्व होती है, यानी डिफरेंट टाइप्स की गैसेस भी फॉर्म होती हैं जैसे जब हम कोई रिएक्शंस फॉर्म करते हैं। तो जैसे यहाँ पे बेटा कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने आपको बताया था जब भी कार्बोनेट का कोई भी कंपाउंड, यानी अगर आप रिएक्शन करते हैं और कार्बोनेट के कंपाउंड को हीट करते हैं तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनना ही बनना है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट है व्हेन बेकिंग पाउडर इज एडेड टू द विनेगर, विनेगर में डालें यानी सिरके के अंदर अगर क्या आपका बेकिंग पाउडर डालें तो बेटा उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। ठीक, तो बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो हमने यहाँ देखे क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक बेटा, तो इस चैप्टर में हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज की बात करी, और केमिकल चेंज के साथ साथ बेटा व्हाट हैपन यानी क्या क्या प्रोसेस होते हैं, यानी जब केमिकल रिएक्शन होती है बेटा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है या रिलीज ऑफ हीट होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी साउंड की आवाज़, अलग से एक साउंड की आवाज़ आती है, स्मेल चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, और डिफरेंट टाइप की गैसेस फॉर्म हो सकती है। तो अभी आप इस चैप्टर को सिर्फ रीड करना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, थैंक यू वेरी मच।